ओम नमः शिवाय। आज हम मकर राशि की बात करेंगे और सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोवेदा उपाय। तो मकर राशि की हम बात करेंगे कि नवंबर मंथ जो है वो मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। और इस वीडियो में जिन चीज़ों को मैं कवर करूंगा उसमें बात करेंगे आपके जो है वो हेल्थ की बात करूंगा, उसके बाद जो है वो लव अफेयर की बात करूंगा, उसके बाद एजुकेशन की बात की जाएगी, इनकम इस मंथ में आपकी कैसी रहेगी, जॉब की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, और अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सा कलर आपको सूट करता है, क्या इस मंथ में आपको गाड़ी लेनी चाहिए, और मकर राशि वालों को क्या क्या इस मंथ में उपाय करने चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मकर राशि के जो जातक हैं उनको जो है वो किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मकर राशि आप कैसे देखेंगे कि आपकी जो है वो कुंडली जो है मकर लग्न की है या मकर राशि की है। तो इस वीडियो को जिन लोगों का मकर लग्न बनता है, मकर राशि बनती है, ये दोनों लोग देख सकते हैं। और अगर आपको जो है अपनी कुंडली में राशि के बारे में मालूम नहीं है या आपको जो है वो आपके लगन के बारे में मालूम नहीं है, तो जिन लोगों का नाम जो है जैसे भो से शुरू होता है, जा से शुरू होता है, खी से शुरू होता है, खू से शुरू होता है, खे से शुरू होता है, और अगर गा से शुरू होता है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस मंथ में जो सबसे बड़ी चीज हुई है मकर राशि में, वो हुई है कि शनि महाराज जो है वो जो बकरी चल रहे थे जून महीने से वो मार्गी हो गए हैं। अब मार्गी होने का मतलब ये है कि जून महीने से जो तो वक्री एक ग्रह का मतलब है कि टेढ़े मेढ़े चलना। तो जो आपके जीवन में उथल पुथल और चीजें जो है वो सीधी नहीं हो पा रही थी, वो अब जो है वो सीधी होना शुरू हो जाएंगी। और ये मंथ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नवंबर मंथ में। और बहुत सारी चीजें कुछ अच्छी होंगी और कुछ चीजें जो है वो जिनको आपने अभी नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आज इस कुंडली में बात कर लेते हैं, वो कर लेते हैं कि आपका जो है वो स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर जो है वो स्वस्थ है तो सब चीजें हैं, अगर स्वस्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा जो है हम लोगों को अपने जो है वो स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस मंथ में जो कंडीशन बनी हुई है वो जो है शनि महाराज यानी इस लग्न इस राशि के जो स्वामी मकर राशि में, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये देख लिया कि आपकी राशि जो है मकर बनती है, तो आपने देखना है कि आपके जो है वो लग्नेश कौन से। तो आपके जो इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं, लग्न के जो स्वामी बनते हैं वो शनि महाराज बनते हैं, पंचमेश आपके जो है वो शुक्र बनते हैं और भाग्येश बुध बनते हैं। इस कुंडली में जो है यानी इस राशि में जो सबसे कारक ग्रह होते हैं शनि, शुक्र और बुध होते हैं, और मार्ग जो है सूर्य, गुरु और मंगल होते हैं। अब ये मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा कि कारक और मार्क ग्रह का क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि नवंबर मंथ जो है वो कर्क राशि के लोगों के लिए किस तरह से रहेगा। तो अगर हम देखते हैं तो लगन के जो मालिक हैं, जो फर्स्ट हाउस के मालिक हैं, वो दूसरे घर में विराजमान हैं। समय बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिहाज से जो है वो समय जो है अच्छा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे मंगल जो है चौथी दृष्टि जो है यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मंगल जो है वो शनि के मित्रों राशि में नहीं आते हैं, इनकी दृष्टि जो है वो क्रूर दृष्टि बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो 16 तारीख तक आप लोगों ने किस चीज का ध्यान रखना, एक तो आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, दूसरा जो है वो ब्लड प्रेशर अगर जिन लोगों को रहता है तो उनको जो है अपने ब्लड प्रेशर का जो ध्यान रखना है, और अगर किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसका जो ध्यान रखना है। उपाय भी मैं साथ में बताता चलता हूं। आपने जो है वो हनुमान चालीसा जो है उसका उनका पाठ करना है, हनुमान जी का ध्यान करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, स्थितियां जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर जो है आपके बच्चों के लिए जो है, अगर आप खुद बच्चे हैं तो किस तरह का जो है समय चला हुआ है। तो इस समय बुध की दृष्टि जो है आपके पंचमेश पे पड़ रही है। एजुकेशन के लिए अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम जो है वो कोई एग्जाम में बैठे हैं तो रिजल्ट आने वाला है, तो चांसेस आर वेरी गुड कि आप जो है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की जिंदगी में भी जो है बहुत कुछ जो है अच्छा होने वाला है। इस स्थिति में अगर किसी के जो है
संतान होती है, तो इस कुंडली में और इस गोचर में जो है वो बच्चा, लड़का या लड़की जो भी होंगे वो बहुत तीव्र बुद्धि के होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। समय जो है उस तरह से जो है वो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जो है इस मंथ में बहुत बढ़िया से काम करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, एजुकेशन की हमने बात कर ली, उसके बाद बात कर लेते हैं नौकरी की बात कर लेते हैं। तो नौकरी की जो स्थिति जो बनी हुई है, नौकरी की जो स्थिति है उसमें जो है इस टाइम मंगल और सूर्य जो है, दो राशियां जो है वो चली हुई। अगर आपका काम जो है वो जो है जैसे आग से है, सेना का है, पुलिस का है, तो बहुत अच्छा है। और अगर जो है पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिक्स में भी जो है अगर कोई इलेक्शन वगैरह कुछ लड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं। करना क्या है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे इस कुंडली के लिए जो मार्ग ग्रह हैं, तो इनको कारक करने के लिए आपने क्या करना है कि सूर्य भगवान को नमस्कार करनी है और सूर्य उगने से पहले आपको उठना है और सूर्य को जो है अर्घ देना है। जिससे जो है अगर आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं तो 99% जो है मैं ये कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई आप लग्जरी के लिए कुछ और जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। अगर कोई जमीन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं या बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। आप इस समय जो आंख बंद करके जो है वो कर सकते हैं। पर अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी के लिए आप थोड़े दिन रुक जाएं तो अच्छा है, क्योंकि इस घर के जो मालिक हैं वो इस टाइम जो है वो आपके वैसे भाग्य में जाके बैठे हुए हैं, लेकिन नीच के उसमें ग्रह में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी स्थितियां जो है हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो। फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप जो है इसमें किस कलर की गाड़ी को प्रेफर करें, तो बेस्ट है कि अगर आप काले रंग की गाड़ी जो है वो लेते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरे जो है अगर आप व्हाइट कलर की गाड़ी लेते हैं वो भी आपके लिए जो है बहुत अच्छी रहेगी। और अगर जो है आप ग्रीन कलर की गाड़ी जो है वो अगर लेते हैं, उस कलर को चूज करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रेगुलर इनकम है, अगर आप, मैंने कहा कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा चलेगा, प्रमोशन आदि होने के भी चांसेस हैं और जो रेगुलर इनकम है वो चली रहेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बिजनेस की, बात कर लेते हैं। तो बिजनेस की जो स्थिति है वो 10th हाउस जो है वो इस समय जो है किसी ग्रह, यहाँ पे किसी ग्रह का गोचर नहीं हो रहा, तो चंद्रमा के अंतर्गत जो है इस कुंडली के जो है वो कुंडली में ही आता है। तो चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से जो है आपका व्यापार में, लेकिन अगर हम देखें क्योंकि बुध महाराज जो है वो लाभ के स्थान पे बैठे हुए हैं, शनि महाराज जो है वो दूसरे घर में बैठे हुए हैं जाके, तो इस घर से जो है हम देखते हैं कि पैसा जो है आएगा और कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें तो कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो पैसा आज आप लगा जाए, LIC हो गया, या आपने जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी पे पैसा लगा देंगे जो काफी लंबे समय तक जो है उस पे लगा रहेगा। तो इस तरह की जो कुछ ग्रहों की जो है वो स्थिति बनी हुई है। बाकी आज के लिए आई थिंक इस कुंडली में इतना ही। एक चीज इस टाइम ध्यान देने की है कि आपके भाग्य के स्थान में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, आपके पंचमे से शुक्र में, लेकिन आपकी जो है वो यहाँ पे जो है वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि में नीच के होके बैठे हुए हैं। तो नीच भंग योग वैसे हो रहा है, फिर भी जो है थोड़ा सा जो है आपको अपना ध्यान रखना है कि वाइफ के साथ जो है वो आपके रिलेशन या आप कोई लव अफेयर में हैं, या बिना सोचे समझे जो है कोई ऐसी बात या ऐसी कोई चीज नहीं करनी है। अगर कुछ भी कोई भी डिसीजन लेना है तो थोड़ा उसमें दिमाग लगा के सोच समझ के करने की जरूरत है। 16 तारीख के बाद जो है वो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। तो आज के लिए इतना ही इस कुंडली में, और अगर कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।